एक, हनुमान जी की पूजा और पाठ। प्रदीप मिश्रा जी का मानना है कि हनुमान जी की पूजा से बच्चों की स्थिति सुधर सकती है। हनुमान जी को बल, बुद्धि और शौर्य का देवता माना जाता है। यदि बच्चा बात नहीं मान रहा है, तो उसे नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ सुनाना चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को हनुमान जी की महिमा और उनके जीवन के आदर्शों के बारे में भी बताना चाहिए। यह बच्चों में आस्था और अनुशासन की भावना पैदा करता है। 2, अच्छे संस्कार देने के उपाय। बच्चों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उनके संस्कारों की होती है। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि बच्चों को शुरू से ही अच्छे संस्कार देना चाहिए। यह संस्कार माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य ही बच्चों को सिखा सकते हैं। बच्चों को किसी भी प्रकार के गुस्से, हठधर्मिता और नकारात्मकता से दूर रखना चाहिए। इसके लिए माता-पिता को खुद भी अच्छे आचरण का पालन करना चाहिए। जब बच्चों को सही संस्कार मिलते हैं, तो वे अपने माता-पिता की बात अधिक समझने और मानने लगते हैं। 3, शिव जी का मंत्र जाप। प्रदीप मिश्रा जी बच्चों को सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान शिव का जाप करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि एयूएम नमः शिवाय का मंत्र बच्चों को जाप करवाने से उनकी मस्तिष्क की शांति बढ़ती है और वे जल्दी सीखने लगते हैं। यह मंत्र मानसिक तनाव को कम करने में भी मददगार है और बच्चों को अनुशासन सिखाता है। 4, गायत्री मंत्र का जाप। गायत्री मंत्र का जाप बच्चों की बुद्धि को तीव्र करने और मानसिक शांति प्रदान करने में सहायक होता है। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार गायत्री मंत्र बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत और संयमित बनाता है। इसे नियमित रूप से सुबह सुबह 108 बार जाप करने से बच्चे अधिक ध्यान से पढ़ाई करते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त करते हैं। 5, स्वस्थ आहार और जीवन शैली। प्रदीप मिश्रा जी हमेशा यह कहते हैं कि बच्चों का आहार और जीवन शैली उनके मानसिक और शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों को ताजे फल, हरी सब्जियां और स्वास्थ्यवर्धक आहार देना चाहिए। इससे उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमता में वृद्धि होती है और वे अधिक समझदारी से काम करते हैं। 6, माता-पिता का आदर्श होना। बच्चे अपने माता-पिता से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। प्रदीप मिश्रा जी का यह मानना है कि माता-पिता को खुद एक आदर्श बनना चाहिए। बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए माता-पिता को खुद भी सद्गुणों का पालन करना चाहिए। बच्चों के सामने गुस्से में आना, बुरा व्यवहार करना या झूठ बोलना उनके मानसिक विकास में रुकावट डाल सकता है। 7, किसी भगवान के नाम की पूजा। प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि हर बच्चा किसी न किसी भगवान के प्रति विशेष आस्था महसूस करता है। इस आस्था का सही दिशा में उपयोग करने के लिए बच्चों को अपने पसंदीदा भगवान के नाम की पूजा करने के लिए प्रेरित करें। यह उन्हें मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 8वें, अच्छे मित्रों का चुनाव। बच्चों को अच्छे मित्रों का चयन करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। प्रदीप मिश्रा जी का मानना है कि बच्चों के मित्र उनका सही मार्गदर्शन करते हैं। अच्छे दोस्त बच्चों को सही शिक्षा और संस्कार दे सकते हैं, जबकि बुरे दोस्त उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। इसलिए बच्चों को अच्छे मित्रों के साथ समय बिताने के लिए प्रेरित करें। 9, सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। प्रदीप मिश्रा जी बच्चों को सकारात्मक सोच के महत्व के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि अगर बच्चे जीवन में सकारात्मक सोच रखते हैं, तो वे किसी भी समस्या का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। बच्चों को हमेशा अच्छा सोचने, अच्छे कार्य करने और अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करें। 10, ध्यान और योगाभ्यास। बच्चों को मानसिक शांति और अनुशासन सिखाने के लिए ध्यान और योगाभ्यास की भी सलाह दी जाती है। प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार बच्चों को योग और ध्यान की शुरुआत करनी चाहिए। यह उन्हें न केवल शारीरिक रूप से फिट रखता है, बल्कि मानसिक शांति और एकाग्रता में भी मदद करता है। निष्कर्ष, प्रदीप मिश्रा जी के उपाय बच्चों के व्यवहार में सुधार लाने और उन्हें एक अच्छे इंसान बनाने के लिए बहुत प्रभावी हो सकते हैं। बच्चों को सही मार्गदर्शन और संस्कार देने के साथ-साथ उनके आहार, शिक्षा और मानसिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। बच्चों का पालन-पोषण एक निरंतर प्रक्रिया है और इसके लिए माता-पिता और परिवार का सहयोग सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है।